अलवर वाले कहाँ हैं? ये बैठे साहब। आप थोड़ा सा सभी भाइयों को राम राम। राम राम। ये मत समझो कि संख्या कम है तो जज्बा कम हो गया। जज्बा 1 का भी वही रहेगा और 1000 का भी वही रहेगा और 5000 का भी वही रहेगा। हमारा जज्बा कोई कम नहीं कर सकता। बस दुख इस बात का है, हमारे बीच से एक भाई शहीद हो गया। अब उसकी जो वेदना मेरे दिल में है उसको एक गाने के जरिए मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे दिल की बात अगर आपके दिल तक पहुंचे तो सहयोग करना। जिंदगी की तलाश में हम वेरी गुड। मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। आ गए हम कहाँ आ गए। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं। उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे। कितने गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। आ गए हम कहाँ आ गए। उस भाई के लिए शत शत नमन। उसने और उसके घर वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये मंजर उनको देखना पड़ेगा। और ये मंजर हमें किसकी वजह से देखना पड़ा है? ये भजनलाल सरकार की वजह से। हम तो तहे दिल से प्यार करते थे इस सरकार को और हम भी कह रहे हैं, अब भी करते हैं। हमें मौका तो दीजिए। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं भजन। लेकिन मौका दोगे तब बताएंगे ना। बिना मौके के हम क्या करेंगे? इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भाई मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, लेकिन इतनी दुख तकलीफ छोड़ सहन करके भी यहाँ टिके हुए हैं। यहाँ से छोड़ के नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से गए हैं, उनका हो सकता है काम हो, लेकिन जमीर उनका जिंदा है। जो एक बार यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे आ गया वो जाएगा नहीं। और परेशानियों का सामना करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात याद रखो कि सोना आग में तब के ही कुंदन बनता है। जिसने संघर्ष नहीं किया उसका जीवन ही व्यर्थ है। अब इस कारवे को हम बीच भंवर से निकाल के और किनारे तक ले आए। अब हमको एक साथ रह के और संख्या बढ़ा के इसको किनारे से पार करना है। किनारे में किस्ती डुबो नहीं देनी है। ऐसा नहीं करना है मेरी किस्ती तो डूबी वहां जब पानी कम था। हमको हमारी किस्ती बाहर निकाल के ही ले जानी है, चाहे जो भी हो, जो भी कुछ करना पड़े। और मैं 27 दिसंबर से आज तक कंटिन्यू धरने में बना हुआ हूँ। बीच में समस्या आ गई थी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बस में नहीं थी। मन मेरा बस में है लेकिन शरीर बस में नहीं था, इसलिए नहीं आ पाया कुछ दिन। लेकिन जैसे थोड़ा रिकवर हो आज मैं वापस आ गया। इसलिए जो आपके साथी लोग हैं उन तक ये संदेश पहुंचाएं, हमारी जीत सुनिश्चित है। 100% जीतने वाले हैं। जो मैंने कहा था उस दिन कि 60 साल में साफा बंद के रिटायर होंगे तो होंगे, आज तक मेरा ये विश्वास है और जज्बा कायम है। आप लोगों का है कि नहीं है? ये जज्बा चाहिए। सरकार तो हमारे कदमों में होगी। एक बात याद रखो, सरकार से हम नहीं, हमसे सरकार है। सरकार हमारे बदौलत है, हमारे सेवक है वो। अभी
लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर इन लोगों ने हमें बहाल नहीं किया तो मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं मेरे स्तर से। और इनको 25 की 25 सीट लाने की बात करते हैं, एक सीट नहीं आने देंगे हम लोग 5000 है। महात्मा गांधी जी अकेले थे, याद करो उस क्षण को, इतिहास में जाओ। हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। बस विश्वास रखो और ऐसे को टूटने मत देना। विश्वास पे दुनिया कायम होती है। एक प्रेमी प्रेमिका होता है ना, उनमें भी जब तक विश्वास रहता है तो तीसरा आदमी उनमें वोट नहीं डाल सकता। अगर विश्वास खत्म तो ब्रेकअप। और वैलेंटाइन डे चल रहा है, इसमें ब्रेकअप अच्छी बात है क्या? ये तो प्यार का मौसम चल रहा है। तो इसलिए भजन सरकार से कहते हैं इस प्यार को बने रहने दो और हमें बहाल जल्दी से जल्दी कर दो, जिससे हम भी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बना लें। और दूसरी बात यह है कि हम इस सरकार से बहुत प्यार करते हैं और साइकोलॉजी कहती है कि जो बहुत प्यार कर सकता है वो उसकी दुगनी नफरत भी कर सकता है। ये साइकोलॉजी का नियम है। इसलिए इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्यार को प्यार ही बना रहने दें, नफरत में कन्वर्ट नहीं होने दें। ये हमारे लिए नहीं, आपके लिए घातक साबित होगा कि नहीं होगा? इसलिए निवेदन तो मैं बार बार कर ही चुका हूं, धमकी भी दे चुका हूं और जो भाई घर पड़े हैं उनसे भी बहुत कुछ कह चुका हूं, आप लोग भी कह चुके होंगे। लेकिन उनसे पुनः निवेदन करता हूं, एक वाकया याद दिलाता हूं। महाराणा प्रताप का भाई अकबर की सेना से लड़ रहा था और जब चेतक ने अपनी जान दी, महाराणा प्रताप अकेले रह गए, तो उस भाई ने अकबर की सेना में होते हुए महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे। तो मैं ये सोए हुए भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि आप हमारे साथ दो और हमारे प्राण बचाओ और हमारे साथ साथ आपके भी प्राण बचेंगे। और वही मौज मस्ती पहले वाली, जो हमारा चांद याद है ना, वही वाला चांद बीएसए ऑफिस, वहां हम कदम रखेंगे फिर से। ये मेरा विश्वास है। किस किस का विश्वास है ना? आप कोई नहीं देख रहा, शोर चलता है यहाँ पे। तो किस किस का विश्वास है? ये जज्बा चाहिए कि इस जज्बे में से थोड़ा सा भी कम हो गया तो पार नहीं पड़ेगी भाई। और दूसरा, कोई अगर यह माइक पे बोलता है तो मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो हौसला उतना ही रहता है, चाहे आप ताली बजाओ मत बजाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यहाँ पे आके अपनी बारात निकाल के चला जाता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हौसले की जरूरत होती है, तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए भरपूर तालियां बजाया करो। क्योंकि एक नियम और है कि जो यहाँ ताली नहीं बजाता ना, उसको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ती है। इसलिए हाँ, अब मैंने कहा नहीं तब भी बजा दिया आपने। हाँ, तो अब यही है, आपके हौसलों को सलाम। और मैं यही कहना चाहता हूँ, शुरू में मैंने एक गाना सुनाया था चांद वाला, वही 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। मुझे आज भी पुरजोर तरीके से वो चांद दिखता है और मेरे दिल की आवाज आपके दिल तक पहुंचेगी, जरूर 100% पहुंचेगी। क्योंकि मैं उसको उस शिद्दत से गाऊंगा, हो सकता है सुर लगे नहीं लगे, लेकिन वो आवाज वहां तक पहुंचेगी।